हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन कहने का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा ऐड की गई है, यानी कि जितना भी हम लोग सॉल्यूट को ऐड करेंगे वो कंसंट्रेशन बताएगा। मान लेते हैं अगर एक गिलास में हम लोग 2 चम्मच चीनी डालते हैं और एक गिलास में 4 चम्मच चीनी डालते हैं, तो 4 चम्मच चीनी वाले का जो सॉल्यूशन बनेगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा उसमें ज़्यादा है, इस वजह से वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। और जो 2 चम्मच चीनी वाली है वो कम कंसनट्रेटेड होगा। या हम लोग उसको ऐसे कर सकते हैं कि वो 4 चम्मच वाले चीनी के सॉल्यूशन से डाइल्यूटेड है, यानी कि जो 2 चम्मच चीनी वाला सॉल्यूशन है वो एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है और 4 चम्मच चीनी वाला जो सॉल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जब भी हम लोग कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम लोग कंसंट्रेशन बताएंगे, यानी कि जब हम लोग अननोन सैंपल का कंसंट्रेशन पता करेंगे यानी डिटरमाइन हो जाएगा, तो हम लोग उसे किसी एक यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ में बात करेंगे कि एनालिसिस के बाद हम लोग किस यूनिट में जो कंसंट्रेशन आएगा उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स हैं, जिनमें से यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है। हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंट की, या हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं कि परसेंट वेट बाय वेट एक यूनिट होती है। इसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में, यानी कि अगर हम लोग 100 ग्राम का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होता है ये मास परसेंट कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है मास परसेंट निकालने का वो होता है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि जितना भी हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम होगा और सॉल्यूशन का ग्राम होगा उसे डिवाइड कर देंगे और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि शुगर का मास 10 ग्राम है, वाटर का मास 100 ग्राम है। तो हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन का मास निकालना है। हम लोगों ने अभी फॉर्मूले में देखा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ शुगर दिया गया है और मास ऑफ वाटर 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम इज इक्वल टू 110 ग्राम। तो मास परसेंट का फॉर्मूला है ग्राम्स ऑफ शुगर अपॉन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास परसेंट निकल जाएगा 10/100 एंड 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 9.09%। तो ऐसे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। दूसरा यूनिट होता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। पिछले वाले में हम लोगों ने देखा कि परसेंट वेट बाय वेट था, यहाँ पे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में निकालना है। मतलब कि कितना ग्राम सॉल्यूट का किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिजॉल्व है, यानी कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के यूनिट की, जो होता है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बेसिकली ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ताकि उनका वॉल्यूम निकल सके। तो हम लोग ऐसे फार्मूला से उनका जो यूनिट होता है कंसंट्रेशन का वो डिटरमाइन कर सकते हैं। चौथे टाइप की बात करते हैं जो होता है परसेंट वॉल्यूम बाय वेट। हम लोगों ने देखा परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड अब देखते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वेट के बारे में। तो परसेंट वॉल्यूम बाय वेट में हम लोग सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होता है उसे डिटरमाइन करते हैं और उसे मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं इनटू 100। तो हम लोगों को परसेंट वॉल्यूम बाय वेट का कंसंट्रेशन निकल जाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का परसेंट कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें बस उनके वेट, मास और वॉल्यूम पे को कंसीडर करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो अब बात करते हैं पांचवें टाइप के यूनिट के बारे में, जो होता है नॉर्मेलिटी। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे
वो नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी। अगर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट डिटरमाइन कर लेते हैं तो हमें नॉर्मेलिटी भी पता चल जाएगी। तो किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एग्जांपल है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इनटू 1000 ml ऑफ वाटर। तो मतलब कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम NaOH को ऐड करके जो सॉल्यूशन बना है उसकी हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ सॉल्यूशन में हमें देखना है सबसे पहले कि NaOH का जो वेट दिया हुआ है वो 10 ग्राम है, वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, और NaOH की जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 होता है, यानी कि 23 + 16 + 1 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हमें देखना है एसिडिटी और बेसिसिटी कैलकुलेट करनी है। जो सॉल्यूट है हमारा, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, उस पर जो चार्ज है वो 1 है, तो इस वजह से एसिडिटी और बेसिसिटी जो आएगी वो बेसिसिटी होगी और वो 1 होगी। तो इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालनी है तो उसकी फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है सॉल्यूट का वो है 40 और बेसिसिटी हम लोगों ने निकाली है 1, तो ये आ जाएगा 40/1 इज इक्वल टू 40। अब इसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला होता है मॉस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मास कितना दिया हुआ है हमारा, वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 10, और इक्विवेलेंट वेट अभी हम लोगों ने निकाला जो होता है 40। तो 10/40 इज इक्वल टू 0.25। तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। अब इसको हम लोग नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी हम लोगों ने निकाला जो है 0.25, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर है। तो 0.25/1 इज इक्वल टू 0.25 n, यानी कि जो सॉल्यूशन हम लोगों का बना NaOH ऐड करके वाटर में, उसकी नॉर्मेलिटी है 0.25 n। अब बात करते हैं मोलैरिटी की कि हम लोग इसे कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी मोलैरिटी होती है। इसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मोलैरिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर। यानी कि 250 ml ऑफ वाटर दिया गया है, उसमें 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड है। हमें इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हल में देखते हैं कि दिया हुआ है NaOH का वेट जो है 4 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 250 ml। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो वॉल्यूम लेना है वो लीटर्स में होने चाहिए, यानी कि हम इसे अब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.25 लीटर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमें पता होनी चाहिए, तो वो आता है 40। अब हम लोग मोलैरिटी के फॉर्मूले को देखते हैं, जिसमें आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट दिया हुआ है 4 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 40, जो आ जाता है 0.1, यानी कि सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर जो है 0.1 है। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में हम लोग इसे पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो है 0.1 अपॉन 0.25, तो ये आ जाएगा 0.4 m, यानी कि जो पूरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी है वो आ जाएगा 0.4। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। तो किसी भी सॉल्वेंट के 1 kg में जितने भी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। ये मोलैरिटी और मोलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोलैरिटी में हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन का 1 लीटर लेते हैं यहाँ पे, जबकि सॉल्वेंट यानी कि जिसमें हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे उसके 1 kg में, यहाँ पे kg भी है और वहाँ पे था क्या, लीटर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही रहेगी कि सॉल्वेंट के 1 kg में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, और मोलैरिटी में सॉल्यूशन के 1 लीटर में
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैलिटी को भी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एग्जांपल है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 kg ऑफ वाटर। मतलब कि वाटर के 2 kg में 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन बनता है उसकी मोलैलिटी को हमें डिटरमाइन करना है। तो सॉल्यूशन में दिया हुआ है क्या, NaOH का वेट जो है 20 ग्राम्स और वेट ऑफ वाटर यानी कि 2 kg। अब हमें निकालना है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 40। अब सबसे पहले निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 20 अपॉन 40 इज इक्वल टू 0.5, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग मोलैलिटी के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो जो आ जाएगा 0.5 अपॉन 2, तो ये आंसर आ जाएगा 0.25। तो मोलैलिटी ऑफ NaOH जो आ जाएगा सॉल्यूशन का वो आ जाएगा 0.25 m। इस तरह से हम लोग मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन की बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट्स में जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं सॉल्यूट के, वो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन कहलाते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट रिपोर्ट्स दैट 1 डेकामीटर क्यूब ऑफ एयर इन एन अर्बन are contained 3.5 in 10⁻⁻4 centimeter cube of carbon monoxide. What was the concentration of carbon monoxide in ppm? यानी कि एक एयर में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का 3.5 इंटू 10⁻⁴ कंसनट्रेशन है। हमें इस कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसनट्रेशन ppm में निकालना है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 3.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.35 पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। यानी कि जो है हमारा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब एयर में 0.35 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब बात करते हैं फॉर्मेलिटी के बारे में। तो ये बहुत ही रेयरली यूज टर्म होता है। इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में किसी भी सॉल्यूट का जो फार्मूला वेट होता है वो उसकी फॉर्मेलिटी कहलाती है। इसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।